हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.1 होगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका जो प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें x और y और z का वैल्यू बताना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं a11 a21 a12 a22 इक्वल होगा a11 a12 a21 a22 का। और हम जानते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी a11 के इक्वल होगा, a12 के इक्वल होगा, a21 के इक्वल होगा और a22 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले x या फिर कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। तो x जो a21 है, a21 यानी यहाँ पे a21 के जगह पे x है और यहाँ पे 1 है, यानी x इक्वल टू 1। a11 के पास 4 है, यहाँ पर भी a11 के पास y है, यानी y इक्वल टू 4। अब z का वैल्यू निकालना है। तो a12 के पास 3 है, यहाँ पे a12 के पास z है, यानी z इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है a11 के पास x प्लस y है और यहाँ पे a11 के पास 6 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे a21 के पास 5 प्लस z है और यहाँ पे a21 के पास 5 है। इसको सेकंड कर लेते हैं। और a22 के पास xy है, यहाँ पे a22 के पास 8 है, यानी xy इक्वल टू 8। इसको थर्ड कर लेते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प के थ्रू हम x, y और z का वैल्यू बताएंगे। तो पहले हम इक्वेशन थर्ड लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो xy इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8/y। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। इसको भी एक इक्वेशन बना लेते हैं 4। यहां पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू हम फाइंड करके रखे हुए हैं 8/y प्लस y इक्वल टू 6। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, चूंकि 4 का वैल्यू यहां पे हम दिए हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो y ही हो जाएगा, यानी 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और ये प्लस में है इस तरह, तो माइनस में 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करेंगे तो 8 को स्प्लिट करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं? 8 को पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 4 2 2, यानी हमें 6 लाना है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई कमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 2 कमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और एक हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक हमारे पास y का वैल्यू 2 आ जाएगा और एक हमारे पास y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब x का हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी x इक्वल टू 8/y था, तो एक x का जो वैल्यू है x इक्वल टू एक हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4, और एक x का जो वैल्यू है x इक्वल टू 8/4 यानी 2। यहाँ पे y x इक्वल टू एक वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 और एक x इक्वल टू हो जाएगा 2। अब अगेन हमें x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड के थ्रू हम डायरेक्ट z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी z इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये प्लस में इस तरह मतलब माइनस में 5, यानी z इक्वल टू 0। तो मेरे पास x, y और z तीनों का वैल्यू आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7।
तो यहाँ पर मिल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमें इन तीनों इक्वेशन के हेल्प के थ्रू x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा? तो पहले हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जिस इक्वेशन को पहले सॉल्व करें। हम सेकेंड को लेते हैं, तो सेकेंड में हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 5 माइनस जेड। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 4। x का वैल्यू मेरे पास आ गया 5 माइनस जेड। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, यानी x का वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहां पे हम रीजन ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हमारा यहां से जेड जेड जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5, y इक्वल टू 4। यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू आ गया है। अब हम y के वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो है y प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी y का वैल्यू 4 था, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी z इक्वल टू 7 माइनस 4, z इक्वल टू 3। दो वैल्यू आ गया मेरे पास, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू हम इक्वेशन 4 से निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो है x इक्वल टू 5 माइनस जेड, यानी x इक्वल टू 5 माइनस जेड का वैल्यू 3, यानी x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे हमें a, b और c का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, इक्वेशन फर्स्ट। 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकेंड। 2a प्लस सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, 4, ये इक्वेशन 3, एंड 3c प्लस d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के थ्रू हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ले लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड सेकेंड। सिंबल चेंज कराएंगे, माइनस प्लस माइनस, बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2a में से a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -a इक्वल टू -1, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में पुट करके हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी सेकेंड जो है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। 2a का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया है, माइनस बी इक्वल टू 0, यानी ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, -2, यानी b इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरे पास a और b का वैल्यू आ गया है। अब c और d फाइंड करना है। तो इक्वेशन थर्ड से हम c का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास a का वैल्यू है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, यानी 2a का वैल्यू जो है 1 है, प्लस सी इक्वल टू 5, यानी c इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, c इक्वल टू 3। यहां से मेरे पास c का भी वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू हम 4 से निकाल सकते हैं, क्योंकि c का वैल्यू मेरे पास आ गया है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4। 3c प्लस d इक्वल टू 13, यानी 3c का वैल्यू 3 था, प्लस d इक्वल टू 13,
यानी 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी डी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 4 आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लें।